हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और छोटे से ब्लॉग में। दोस्तों जो आज का हमारा ये ब्लॉग है, ये होने वाला है आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा ब्लॉग है ये भी जो हाल फिलहाल में ही जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के थ्रू जो इनोग्रेशन किया गया, हम उसी एक्सप्रेसवे की बात करें जो कि है दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। कोशिश करेंगे कि आपको सारी संपूर्ण जानकारी दे पाएँ इस हाईवे की। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सप्रेसवे के बारे में और बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ आपको दोस्तों ये जानकारी भी देंगे इस रास्ते पे पड़ने वाले टोल और इस रास्ते के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस छोटे से ब्लॉग में। तो दोस्तों साथ ही साथ हम आपको इसमें बताएंगे इस पूरे रूट के बारे में कि आपका टोल कितना लगेगा, रास्ते के नज़ारे, एक्सप्रेसवे की स्पीड और क्वालिटी, और आखिर कितना समय बचता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जुड़े रहें हमारे साथ। तो दोस्तों अभी सुबह के करीब लगभग 10 या 11 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं दिल्ली से देहरादून की तरफ। आज हम ट्रैवल करेंगे नए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, जहां पहले 6 से 7 घंटे लगते थे, अब वहीं ये सफ़र कम से कम समय में पूरा होगा। सबसे खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, एलिवेटेड रोड्स, स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस सब कुछ देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको काफ़ी अच्छा और सुंदर नज़ारा चारों तरफ देखने को मिलता है इस हाईवे पे। तो दोस्तों जो आप अभी पॉइंट देख रहे हैं, यही इस एक्सप्रेसवे की एंट्री पॉइंट है। पहली नज़र में ही रोड की क्वालिटी कमाल लग रही है। इतना स्मूथ रोड की गाड़ी उड़ती हुई महसूस हो रही है। यह एक्सप्रेसवे लगभग 210 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की कनेक्टिविटी की और बेहतरीन बनाना है। यहाँ आपको 12 लेन तक का सेक्शन, हाई सिक्योरिटी, कैमरा मॉनिटरिंग और शानदार डिज़ाइन देखने को मिलता है। साथ ही साथ जानवरों को होने वाली हानि को मद्देनज़र रखते हुए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। और आपको साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि ये भारत का एक पहला और सर्वप्रथम ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया गया है जिसमें जानवरों को की सेफ्टी का पूरा ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ पहाड़ के सुंदर दृश्य आपको दिख रहे होंगे। साथ ही साथ अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप सुंदर हरियाली चारों तरफ पहाड़ों के आसपास आपको दिख रही होगी। इस एक्सप्रेसवे की सबसे यूनिक चीज़ है इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम। दोस्तों सच में और वाकई में ये, अगर आप इस हाईवे पे एक बार ट्रैवल करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने के दौरान इस चीज़ का सबसे पहला ध्यान रखा गया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम के मद्देनज़र ही इस हाईवे का निर्माण किया जाए। अगर आपको वीडियो में या मेरे बोलने से इतना समझ में नहीं आएगा, जितना आप जब आएंगे तब महसूस करेंगे। आप जब जो रोड देहरादून से देहरादून जाता था, वो रोड, इस रोड को आप देखना तो आपको तब महसूस होगा कि इसमें वाकई में जो है जानवरों की सेफ्टी और प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखते को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। यहाँ जानवरों के लिए खास अंडरपास, एलिफेंट्स कॉरिडोर, ग्रीन ब्रिज बनाए गए ताकि जंगल और वाइल्ड लाइफ सुरक्षित रहे। इसके अलावा यात्रा का कम समय होगा, फ्यूल की बचत होगी, पोल्यूशन भी कम होगा। यानी सिर्फ अब कम समय में और कम दूरी तय करके आप देहरादून पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ आपको चार धाम जाने वाले यात्रियों के लिए भी काफ़ी समय की बचत होगी। अब जहां पहले यात्रा में ज़्यादा टाइम लगता था, अब इस एक्सप्रेसवे के बनने से बहुत कम टाइम रह जाएगा। तो दोस्तों जैसे आपको पता ही होगा कि देहरादून का मौसम किसी भी टाइम बदल जाता है और किसी भी टाइम धूप आ जाती है। तो अब धीरे धीरे मौसम भी बदलने लगा है, चारों तरफ हरियाली और पहाड़ दिखाई देने लगे हैं। यही तो खासियत है देहरादून यात्रा की। दिल्ली की भीड़ और गर्मी छोड़ के जैसे ही उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं तो एक अलग ही शांति महसूस होती है। जैसे जैसे आप इस एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ेंगे, आपको महसूस होगा कि आप कितना सुकून और कितना शांति होता है। हम लोगों को आदत हो जाती है ना, जैसे कि बड़ा शोर शराबा,
लेकिन यहाँ पे आके आपको एक अलग ही एहसास होगा। आए आप जब भी तो काफ़ी आनंदमय सफ़र होगा इस एक्सप्रेसवे से आपका। तो बने रहें हमारे साथ इस खास वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों इस हाईवे से समय की भी काफ़ी बचत होगी, जिसके तत्पश्चात माल ढुलाई जैसे इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी काफ़ी समय की बचत होगी और काफ़ी फास्ट और सुंदर हाईवे के बन जाने के कारण देहरादून में पर्यटन की स्थिति और मजबूत होगी, पर्यटन को और मजबूती मिलेगी, लोग और ज़्यादा उत्तराखंड की ओर रुख करेंगे। तो ये भी एक उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। ऐसे तो दोस्तों अगर हम बात करें इस एक्सप्रेस वे पे पड़ने वाले टोल प्लाजा या उन पे लगने वाले शुल्क या उनके पे लगने वाले पैसों के बारे में, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस एक्सप्रेस वे पे दिल्ली से लेकर अभी तक 2-3 टोल प्लाजा ऐसे हैं जो अभी कंस्ट्रक्शंस वर्किंग में चल रहे हैं, बट अभी वो पूर्ण रूप से स्टार्ट नहीं हुए हैं। मतलब वहाँ पे अभी टोल का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। अन्यथा आपका ज़्यादा मतलब आपको अभी ज़्यादा वो नहीं है कि अभी चल ही रहा है उन पे काम। बाकी एक है उस पर 85 रुपये समथिंग का और एक पे 145 रुपये समथिंग का है। तो आप अभी आ सकते हैं। तो अभी क्या कहते हैं, अभी कोई ऐसा टोल का भी फ़िलहाल कोई ऐसा अपडेट है नहीं, क्योंकि जो है तो वो अभी उन पे वर्किंग ही लगा। हमारा तो अभी कहीं लगा नहीं है। बस एक ये है कि जो हमने अभी पढ़ा था कि इस पे 100 की लिमिट है, और आप मेरे आसपास में देख रहे होंगे तो ये बाइक और 2 व्हीलर वाले ये जो हैं ये काफ़ी एक हल्का सा सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेके थोड़ा सा एक कंसर्न है कि 100 की लिमिट कम से कम है। तो स्कूटी बाइक वगैरह जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है इस हाईवे पे। आप देख सकते हैं कि सामने, बाकी तो जैसा भी होगा वो गवर्नमेंट का वो है। तो यही अपडेट था आपके लिए, बाकी आप बने रहें इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इस एक्सप्रेसवे का जो फ़ायदा मिलेगा या लाभ मिलेगा वो मिलेगा चारधाम पर जाने वाले यात्रियों को, जिसमें उनका डीजल, पेट्रोल, समय, पैसा आदि सब में उनको बचत होगी। कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में इसका 14 अप्रैल 2026 में ही इसमें इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू ही इसका उद्घाटन किया गया है। और उनका भी यही कहना है कि उत्तराखंड को एक मजबूत प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर करना है। और समय समय पर उनके द्वारा किए भी गए कई कार्य। अभी आप अगर आप चारधाम यात्रा पे जाते हैं तो उधर भी ऑल वेदर रोड आप देखेंगे, एक रेल प्रोजेक्ट चल रहा है उधर। अभी अगर आप कभी चारधाम यात्रा पे कुछ ही थोड़ा सा समय बाद अगर आप चारधाम यात्रा पे आते हैं तो आपको बहुत जल्द ऋषिकेश योग नगरी से डायरेक्ट कर्णप्रयाग, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ तक आपको रेल से जाने का लाभ मिलेगा, जो कि जिससे उत्तराखंड के प्रसिद्ध चारों धामों पर यात्रियों को पहुंचने में कोई असुविधा ना हो। और साथ ही साथ उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं इसका योगदान रहेगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ चारधाम यात्रा के लिए गवर्नमेंट के थ्रू काफ़ी कुछ किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे, रेलवे, ऑल वेदर रोड का भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक अलग ही आपको अनुभव एहसास होगा कि ये बस आप इस हाईवे पे सेफ्टी, स्पीड का ध्यान रखें। कोशिश करें ड्राइविंग के दौरान आप मोबाइल पे बात ना करें, शराब आदि का सेवन ना करें, फ़ोन पे बात ना करें, और स्पीड का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादा स्पीड भी हानिकारक हो सकती है। तो इसलिए आप इस हाईवे में जब भी चलें आप प्राकृतिक का आनंद लें।
बट कोई भी नशा या मोबाइल का यूज़ ना करें जब तक आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो बने रहें ब्लॉग में, आप देखते रहें। तो अभी हम करीब पहुंच चुके हैं टनल के पास, और साथ ही साथ माँ डाटकाली के मंदिर के दर्शन भी आप ज़रूर करें। आप सामने देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य आपके सामने दिख रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि समय समय पे हमारे द्वारा आपको ऐसी वीडियो और भी हम देने की कोशिश करेंगे। ये जो सामने देख रहे हैं, अभी हम करीब टनल के पास पहुंच चुके हैं, और अब हम आपको टनल के अंदर का दिखाते हैं, अंदर का कैसा दृश्य है। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं देहरादून के सबसे चर्चित और खूबसूरत रूट पर, जहां एक तरफ है इंडिया का शानदार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे टनल, और दूसरी तरफ है आस्था का प्रतीक माँ डाटकाली मंदिर। यह जगह सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि रोमांच और भक्ति का अद्भुत संगम है। तो वीडियो का अंत दोस्तों हम आ चुके हैं अभी इस शानदार टनल के अंदर। सच बताऊं, जैसे ही टनल के अंदर एंट्री होती है ना, पूरा एक्सपीरियंस ही बदल जाता है। टनल के अंदर शानदार लाइटिंग, हाई सिक्योरिटी सिस्टम्स, कैमरे और बेहतरीन वेंटिलेशन, सब कुछ बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे विदेश की किसी सुरंग यात्रा में ड्राइव कर रहे हैं। बहुत ही एक अलग अनुभव प्राप्त होता है। सच बताऊं तो रोड पर चलते हुए सच में ऐसा लग रहा है जैसे किसी विदेश यात्रा पे हम हो इस टाइम पे। अच्छे रोड, साफ सुथरे रोड, चारों तरफ पहाड़ों की हरियाली, और एक ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों की गोद में हम चल रहे हों। ये दिल्ली से आने वाले सभी जो भी लोग देहरादून, या यूपी से आने वाले जो लोग देहरादून मसूरी की ओर जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक सौगात के रूप में है गवर्नमेंट की तरफ से। और उत्तराखंड और देहरादून के लोगों के लिए भी काफ़ी एक गर्व की बात है कि देश का पहला एनिमल प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत जो ये एक्सप्रेसवे बना है वो उत्तराखंड राज्य में है। तो आप जब भी देहरादून आने का प्लान कर रहे हैं या किसी काम से आप आते हैं, तो एक बार इस हाईवे पर ज़रूर आएँ और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो में अगर आप नए हैं तो बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके बीच में हम लाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आपका फीडबैक या कुछ राय हो तो आप इस वीडियो के माध्यम में बता सकते हैं कि क्या चीज़ बेहतर की जा सकती है इसमें। तो दोस्तों अभी हम जो देहरादून के अंदर एंटर कर चुके हैं, आप देख रहे हैं चेक पोस्ट। इस चेक पोस्ट के बाद तो लगभग आप देहरादून के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो बने रहें आप इस ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैप्पी